हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर में 3x प्लस 4y ये अपने पास उद्देश्य फलन है। इसका हमें अधिकतमीकरण करना है और अपने को व्यवरोध दे रखे हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के, x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, ये जो प्रश्न है ना अपने पास रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या, रेखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, जो भी अपने पास व्यवरोध दे रखे होते हैं उनसे, मतलब जो कि ये अपने पास है असमीका है, असमीकाओं से ग्राफ बनाना होता है। मतलब उनको पहले समीकरण मानना पड़ता है और समीकरणों से रेखाओं का निर्माण करना पड़ता है और फिर असमीकाओं के गुणधर्म लगाते हुए संगत हल क्षेत्र निकालना पड़ता है। तो उस संगत हल क्षेत्र में जो कोणीय बिंदु अपने को मिलते हैं उन कोणीय बिंदुओं को संतुष्ट कराते हैं उद्देश्य फलन में, और जिस कोणीय बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम मान मिल जाता है वही उसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण हो जाता है। तो हमें करना है उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। तो अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में देखो, हमें उद्देश्य फलन जो दे रखा है वो तो सबसे बाद में काम में आने वाला है, इसको नहीं लिखते हैं। जो व्यवरोध दे रखे हैं उनको लिखते हैं। पहला व्यवरोध x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इसका मतलब x अक्ष के ऊपर की तरफ वाला भाग और y अक्ष के दाईं तरफ वाला भाग, जो कि दर्शाता है प्रथम चतुर्थांश को। तो इन व्यवरोधों को ऋणोत्तर व्यवरोध या फिर प्राथमिक व्यवरोध भी कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रथम चतुर्थांश को दर्शाता है। फिर दूसरा व्यवरोध अपने को दे रखा है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। तो ये असमीका है। असमीका का ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा, जो कि है x प्लस वाई बराबर में 4। अब इसको भी, इसका ग्राफ रेखा होती है। रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। पहले हम लोग x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 4 मिल जाएगा। फिर y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान 4 मिल जाएगा। तो यहां से अपने को 0 4 एक बिंदु मिल गया, फिर 4 0 दूसरा बिंदु मिल गया। अब देखो, रेखाओं का निर्माण करने के लिए हम लोग रखेंगे यहाँ पे कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में एक ऊर्ध्वाधर अक्ष आ जाएगी जिसको y अक्ष बोलते हैं, एक अपने को क्षैतिज अक्ष मिल जाएगी जिसको x अक्ष बोलते हैं। और केवल हम लोग प्रथम चतुर्थांश ले रहे हैं क्योंकि ये ऋणोत्तर व्यवरोध ने कहा था कि प्रथम चतुर्थांश में अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बनने वाला है। अब पैमाना दे देते हैं। तो पैमाना बराबर हम लोग दे देते हैं एक खाना बराबर 2 इकाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी तरह ये 2, ये 4 और ये 6। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बिंदुओं को निरूपित करते हैं। जो कोणीय बिंदु, इसका तो काम हो गया। और उसके बाद हम लोग आते हैं 0 4 और 4 0 में। तो 4 0 तो ये वाला बिंदु है, 0 4 ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं और ये तो अपने पास रेखा आ गई। इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 4, और कोणीय बिंदु को नाम भी देते हैं। ये a जिसके निर्देशांक है 4 0 और ये बिंदु b जिसके निर्देशांक है 0 4। अब देख लेते हैं, यहाँ पे इसका असमीका दे रखी है x प्लस वाई छोटा या बराबर 4 के। मूल बिंदु इसमें रखते हैं तो इसको संतुष्ट कर जाता है। मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आएगा। तो इस y अक्ष से आया इधर वाला भाग, x अक्ष से आया इधर वाला भाग, इससे आया इधर वाला भाग। तो तीनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना, वो अपने पास ये वाला हल क्षेत्र आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये जो छायांकित भाग मैं कर रहा हूं, इसमें जो रेखाएं स्पर्श कर रही है वो रेखाएं भी इसमें शामिल होने वाली है, क्योंकि हर एक असमीका के साथ में बड़े या छोटे के चिन्ह में बराबर का चिन्ह भी शामिल है। तो ये रेखाएं इसमें शामिल होगी। अब देख लेते हैं कोणीय बिंदु कौन कौन से अपने को मिल रहे हैं। पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0 0, दूसरा कोणीय बिंदु A जिसके निर्देशांक है 4 0, तीसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक है 0 4। अब दिखेंगे यहाँ पे 3 तो कोणीय बिंदु मिल गए, 0 0, A अपने को मिल गया 4 0 और B अपने को मिल गया 0 4। अब इन कोणीय बिंदुओं को हम लोग संतुष्ट करवाते हैं उद्देश्य फलन में, जो कि है z बराबर में 3x प्लस 4y। z बराबर में 3x प्लस 4y। अब देख लेते हैं हर एक बिंदु पे इसका मान कितना मिलता है। तो यहाँ पे तो अपने को मिल गया 0 के बराबर, यहाँ पे मिल गया 4 3 12 के बराबर, और यहाँ पे मिल जाएगा 4 चौक 16 के बराबर। हमें क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण करना है। तो देख सकते हैं कि हमें अधिकतम मान मिल रहा है 16, और जो कि कोणीय बिंदु 0 4 पर मिल रहा है, और केवल अधिकतमीकरण करना था। तो 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।